नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। पुस्तक काफ़ी चर्चे में है, जिस पुस्तक का आज विमोचना समारोह रखा गया। इस समारोह में बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी भी मौजूद रहे। उन्होंने उनकी सराहना भी की। सराहना के साथ साथ उनके कार्यकाल पे भी प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि बिहार की स्वास्थ्य की जो हालात है वो कैसी है और साथ में कितना विकास किया है। आगे क्या कहा, इस वीडियो के माध्यम से आप देखें। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में ही और खास करके हमारे बिहार में बहुत ही अहम भूमिका लगती है। दो विषय हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, आवश्यक होते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। इन दो विषयों को लेकर जब हम समाज के भीतर जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तब लोगों को लगता है कि यहाँ कुछ काम होता है। स्वास्थ्य का विषय इतना ही महत्वपूर्ण होता है। आजकल हम देख रहे हैं, और यहाँ हमारे अनेक मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी उसका उल्लेख किया है, कि स्वास्थ्य के बारे में हमारे जितने प्रयास होने चाहिए थे आज तक वो हो नहीं पाए हैं। हम पूरे देश के औसत में उसके साथ आने का हमारा प्रयास हो रहा है। अनेक विषयों में हम देश की औसत को भी पार कर चुके हैं, परंतु स्वास्थ्य सेवाएं जितनी ऊपर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही। और हमारे मित्र मंगल पांडे जी इसको भली भांति जानते हैं। वो समझते हैं कि इसके लिए और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल मंत्री होने के नाते अपने ऑफिस में बैठकर चर्चाएं करना या और किसी कार्यक्रम में जाकर वहां उद्बोधन या भाषण करना पर्याप्त नहीं होता, ये पूरी तरह जानते हैं। इसलिए उनका घूमना फिरना सब जगह मैं भी देखता हूँ, मैं भी उनका ट्रैक रखता हूँ कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किस विषय को लेकर जाते हैं, और मुझे पूरी तरह संतुष्टि भी मिलती है। अपने बिहार के मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ सभागार में कुछ मंत्री बैठे हैं, इन सब के विशेषता ये है कि वो अपने काम को भली भांति जानते हैं। हम ऑफिस में बैठने के लिए मंत्री नहीं बने हैं, लोगों में जाकर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना यह हमारा काम है, इसको वो जानते हैं। और हम सबका सौभाग्य है, इन सब में हमारे मंगल पांडे जी अग्रसर होते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। मैंने देखा उनको मेरे पास भी आते हैं कभी कभी कुछ विषयों को लेकर और पूछते हैं कि इसके बारे में हमने ये किया है, आगे क्या करने की आवश्यकता है। कुछ मंत्री जो हैं वो अपने विषय को समझकर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होते हैं। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को ऊपर लाने की आवश्यकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वो हमारे शहर में केंद्रित हो रही हैं। क्या हम इन सभी स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण भाग में हमारे गांवों में लेकर जाएंगे? वहां जाने की आवश्यकता है। एक प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। मैं प्रदेश का रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता हूं, प्रमुख होता हूं, और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम के द्वारा हम सब लोगों के पास जाने का प्रयास करते हैं। रेड क्रॉस के कुछ अधिकारी मेरे पास आ गए और वो कहने लगे कि हमने कुछ यहाँ कार्यक्रम शुरू करने का सोचा है, और क्या है कि सबको हम हेल्थ कार्ड दे देंगे, जिसकी हम टेस्टिंग करेंगे पैथोलॉजी के माध्यम से, और उसके लिए सिर्फ 100 रुपया चार्ज करेंगे, और पूरे वर्ष भर के लिए 100 रुपया चार्ज करेंगे। मैंने पूछा कहाँ करेंगे, तो कहने लगे कि पटना सिटी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। मैंने कहा पटना सिटी में पैथोलॉजी के लैब और इंस्टीट्यूशंस कम है क्या? बिल्कुल नहीं है। मोतिहारी के एक दूर दराज के गांव में जाकर अगर हम ये सेवा देंगे तो तब जाकर उनके ध्यान में आया कि यह सेवा वहां देने की आवश्यकता है। एक बार मैं चंपारण गया था, तो चंपारण के हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी लोग कहने लगे कि हम यहाँ हेल्थ कैंप लगाएंगे। मैंने कहा लगाइए, कहाँ लगाएंगे? चंपारण के शहर में लगाएंगे। वहाँ मैंने कहा
किसी गांव में जाकर हम लगा नहीं सकते? तब जाकर उनको लगने लगा कि नहीं, गांव में जाना है। मैं जब नया नया यहाँ राज्यपाल बन के आया था तो भागलपुर के एक वहाँ बहुत बड़ा एक मेडिकल कैंप लगा, और मेडिकल कैंप में वहाँ जाकर जब मैंने मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया तो वहाँ के उसके आयोजक मुझे शाम को बताने लगे कि लगभग 5,500 लोग इस कैंप का लाभ ले चुके हैं। मैंने पूछा कहाँ से आए थे, तो उन्होंने कहा कि सब अपने ग्रामीण भाग से आए थे, उनको हमने यहाँ लाया था। वो कितना दूर है, तो उन्होंने कहा मुझे कई 60 किलोमीटर है, कई 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ से उनको हमने यहाँ लाया था। मैंने कहा अगले वर्ष से आप इसमें आपकी सोच में बदल कर सकते हैं। क्या है? मैंने कहा आपका मेडिकल कैंप उस दूर दराज के गांव में लग सकता है, क्या सिटी में ही लगना आवश्यक है? तब उनके ध्यान में आया कि हमारी सेवाएं वहां जाने की आवश्यकता है। मरीज वहां से उठाकर इसको लाकर उसका चेकअप करना जरूरी नहीं है। क्या मरीज के या अपने गांव के उस गरीब के द्वार पर हमारी सेवाएं पहुंचेंगी? यह पहुंचाने की आवश्यकता है। तब सच्चे अर्थ में हम यहाँ विकसित बिहार देख सकेंगे। हमारा विकसित बिहार इस दिशा में प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। अभी अभी हमारे यहाँ बताया गया, और मैं पुस्तक में भी पढ़ रहा था कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे बच्चियों को वैक्सीन देने का एक कार्यक्रम है। क्या इस पर हम और गौर कर सकते हैं? सर्वाइकल कैंसर मुझे बताया गया वो बहुत ही कम आंकड़ा था। 500 लोगों के लिए हमने प्रयास किए। राजभवन की तरफ से एक कार्यक्रम हम बना रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। उन 9 से 14 साल के बच्चियों के लिए ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन देने की आवश्यकता है। तब जाकर उनको आने वाले समय में इस कैंसर की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसके लिए प्रयास हम रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कर रहे हैं। मेरा आग्रह है मंगल जी कि इसको हर महीने एक बहुत बड़ा प्लान बनेगा, राजभवन आपके साथ रहेगा। एक हर महीने के लिए 2000 बच्चियों को इस वैक्सीन का देना हम शुरू कर सकते हैं क्या? 1 करोड़ हम सब पूरे प्रदेश में करने वाले हैं। तो इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियां, जो भविष्य है, हमारी बच्चियां हमारे बिहार का आधार है, भविष्य में वो उन्हीं के आधार पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। उन बच्चियों को इस कैंसर से बचा जा सकता है। ऐसा ये कार्यक्रम है। टीबी मुक्त हमको बिहार करना है। टीबी मुक्त बिहार कैसे कर सकते हैं? आपके स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह अगर इसके पीछे टीम लगती है तो मुझे लगता है बिहार टीबी मुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना है, तो विकसित बिहार के बिना पूरा नहीं हो सकेगा। विकसित बिहार करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और स्वास्थ्य सेवाओं को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। मंगल पांडे जी ने जो पुस्तक लिखी है, यह पुस्तक हम सबके लिए पढ़ने के आवश्यक है। पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए। किस दिशा में हम आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लक्ष्य लेकर हम सामने लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं थी, आज हम कहां तक आ चुके हैं, इसका एक बहुत बड़ा आलेख उसमें है। हमको इसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बिहार को सर्व दृष्टि से विकसित करना हमारा लक्ष्य है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम भी कटिबद्ध हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।